नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अंक में। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी लोग अपने अपने स्तर से चुनाव में लग गए हैं, जुट गए हैं। इसी क्रम में बिहार का लोकसभा क्षेत्र है पश्चिमी चंपारण, और पश्चिमी चंपारण इस वक्त बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। एक बहुत चर्चित पत्रकार हैं मनीष कश्यप, पूरा देश उनको जानता होगा। मनीष कश्यप ने जब से पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, वहाँ के नेताओं में खलबली मच गई है। खलबली मचे भी क्यों ना, मनीष कश्यप कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। मनीष कश्यप किसी पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे नहीं हैं। मनीष कश्यप एक फौजी के बेटे हैं। मनीष कश्यप एक साधारण परिवार के लड़के हैं। मनीष कश्यप एक किसान के लड़के हैं। मनीष कश्यप युवराज नहीं हैं। मनीष कश्यप जो भी हैं अपनी काबिलियत के बदौलत हैं। मनीष कश्यप को जबरदस्ती राजनीति में स्थापित करने के लिए किसी कथित यात्राओं का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। मनीष ने अपने आप को बिहार में और पूरे देश में स्थापित किया है। आज मनीष जो हैं पूरे तरह से चुनावी मोड में हैं। मनीष कहीं जाते हैं तो भीड़ उनको घेर लेती है, स्वतः उनके इर्द गिर्द भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आज बिहार और पश्चिमी चंपारण के लोगों के मन में मनीष में उनके बच्चे का भविष्य दिख रहा है। मनीष बाकी नेताओं की तरह नहीं है। मनीष सहज हैं और सरलता के साथ उपलब्ध मिलते हैं। आपको पता होगा और आपने देखा भी होगा कि रैलियों में अक्सर जो भीड़ होती हैं वो पैसे देकर या मीट मांस मदिरा का सेवन करा के इकट्ठा किया जाता है, बुलाया जाता है। लेकिन मनीष के रैलियों में जो भीड़ है वह स्वतः स्फूर्त है, वो पैसे देकर बुलाई हुई भीड़ नहीं है। मनीष के रैलियों में, मनीष के जनसभाओं में युवाओं की भीड़ है। और आप जानते हैं कि युवा जो हैं राजनीति की दशा और दिशा बदलने में कितने समर्थवान हैं। यह मत भूलिए कि युवा जिसके साथ होता है लहर भी उसी के साथ होता है। और ये युवा पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट का इतिहास बदलने के मूड में है। और इन स्थितियों में मनीष कश्यप के लिए विजयश्री का वरण करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष को पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से बीजेपी अपना उम्मीदवार घोषित कर सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस सीट से जो वर्तमान सांसद हैं संजय जायसवाल, उन्हें पुनः टिकट दे दिया गया है और मनीष खाली हाथ रह गए हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि विजयश्री को वरण करने के बाद बीजेपी उन्हें अपने गोद में बैठा सकती है। निर्दलीय उम्मीदवारों का बीजेपी में शामिल होना कोई नई बात नहीं है, और निर्दलीय उम्मीदवारों का बिहार में एक बड़ा अच्छा खासा इतिहास रहा है। सिवान लोकसभा सीट की बात करें तो सिवान से ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़ते हैं, जिसमें उन्हें विजयश्री मिलता है। उसके बाद बीजेपी उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लेती है। वर्तमान हालातों में मनीष कश्यप के चुनाव जीतने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। मनीष कश्यप के चुनाव जीतने की संभावनाएं इसलिए बढ़ गई हैं कि मनीष कश्यप का जो कनेक्शन है, मैन टू मैन है, वो एक एक आदमी के घर जा रहे हैं, उनसे एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और बहुत सहजता से मिल रहे हैं। आप उनकी जनसभाओं को, उनके रैलियों को, उनके जनसंपर्क को देखेंगे तो आप पाएंगे कि मनीष कश्यप अगर किसी के दरवाजे पे जा रहे हैं तो वहाँ भीड़ जो है गांव के लोग स्वतः इकट्ठा हो जा रहे हैं और उनके बीच मनीष कश्यप जमीन पर बैठकर अपनी बात को रख रहे हैं, जैसा कि आप आमतौर पे बाकी नेताओं में नहीं देखेंगे। बाकी नेता या तो अपनी गाड़ी से नहीं उतरेंगे, गाड़ी से हाथ हिलाते हुए उस क्षेत्र से गुजर जाएंगे, या उतरेंगे तो उनके लिए वहाँ कुर्सी रखी रहेगी। लेकिन मनीष कश्यप जो हैं किसी जगह पे जा रहे हैं तो उस जगह पे ज़मीन पे बैठकर लोगों से मुखातिब हो रहे हैं, 1 to 1 बात कर रहे हैं, उनसे उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे को 11 रुपये का चंदा दीजिए और साथ ही 11 लोगों से हमें वोट दिलवाने के लिए प्रेरित कीजिए। ये जनसंपर्क का और ये वोट मांगने का तरीका पुराना लेकिन काफ़ी कारगर है। बीजेपी
राजद, जदयू, कांग्रेस शरीकी पार्टियों के पास बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, लेकिन मनीष कश्यप के पास कोई भी स्टार प्रचारक नहीं है। मनीष कश्यप कहते हैं कि हमारे स्टार प्रचारक आप लोग हैं। आप लोग यानी आम जनता जो है वो मनीष कश्यप के स्टार प्रचारक हैं। और स्टार प्रचारक की हम बात करें तो मनीष कश्यप ने स्टेशन पे भीख मांगने वाले एक भिखारी जिसका नाम राजू भिखारी है, आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा होगा उसको, उसे डिजिटल भिखारी भी कहा जाता है। वो व्यक्ति जो राजू भिखारी है वो व्यक्ति मनीष कश्यप के लिए वोट मांग रहा है। आप समझिए कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता कितनी अधिक है और मनीष कश्यप किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो पा रहे हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि जब हम एक ऐसे इंसान को स्टार बना सकते हैं तब हम अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, तब हम पश्चिमी चंपारण के लिए क्या क्या करेंगे, तब हम पश्चिमी चंपारण के विकास के लिए क्या क्या करेंगे। यह मत भूलिए कि एक युवा, एक संघर्षशील युवा जब जीतता है, वो लोकसभा, विधानसभा जैसी जगहों में जाता है तो क्षेत्र में बदलाव आना लाजिमी है। मनीष कश्यप बाकी नेताओं की तरह नहीं है। मनीष कश्यप कहते हैं कि हम अपने वादे को स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे और जो हम वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे। अगर हमने उस वादे को पूरा नहीं किया तो 5 साल जो भी हमें सैलरी मिलेगी हम सरकार को वापस कर देंगे और 2029 में अगर हम वोट मांगने आए तो मुझे आप वोट मत देना। मनीष कश्यप जात पात की बात नहीं करते हैं, मनीष कश्यप धर्म की बात नहीं करते हैं, मनीष कश्यप रोजगार की बात करते हैं, मनीष कश्यप शिक्षा की बात करते हैं। एक तरफ जहां बिहार में पार्टियों में अपराधियों और उनके पत्नियों को टिकट देने का होड़ मचा हुआ है, वहीं ये निर्दलीय व्यक्ति, वहीं एक पत्रकार ताल ठोक रहा है, वहीं एक पत्रकार विकास की बात कर रहा है, अपने संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ऐसे में उस क्षेत्र के युवा भी उसका भरपूर साथ दे रहे हैं। मनीष कश्यप हवाई बात नहीं करते हैं, वो ज़मीनी स्तर के व्यक्ति हैं, मैन टू मैन संपर्क करते हैं, लोगों से जाकर मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और अपनी बात को भी सहजता से रखते हैं। मनीष कश्यप क्यों चुभते हैं लोगों की आंखों में? मनीष कश्यप सरकारी कार्य में, सरकारी योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, सड़कों के गड्ढों को दिखाते हैं, जो सड़कों पे पुल बने होते हैं उस पुल में हो रहे अनियमितताओं को दिखाते हैं। मनीष कश्यप विद्यालयों में हो रहे अनियमितताओं को दिखाते हैं। मनीष कश्यप बाकी पत्रकारों की तरह जाकर विद्यालयों में शिक्षकों के विरोध में बात नहीं करते हैं। मनीष कश्यप शिक्षकों के हक की बात करते हैं। मनीष कश्यप विद्यार्थियों के हक की बात करते हैं। मनीष कश्यप विद्यालय के संरचना को विकसित करने के लिए बात करते हैं। मनीष कश्यप विद्यालयों के विकास की बात करते हैं। मनीष कश्यप बिहार के विकास की बात करते हैं। मनीष कश्यप गरीब के बच्चों को न मिल पाने वाले सुविधाओं की बात करते हैं। मनीष कश्यप गरीबों की बात करते हैं। जिस प्रकार से मनीष लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने बात को डिलीवर कर रहे हैं, मैन टू मैन जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बीजेपी को अपने फैसले पे पछताना पड़े और बीजेपी अपनी गलती के लिए हाथ मलता रहे और विजय श्री मनीष कश्यप का वर्ण करे और तब ये बिहार और पूरा देश देखेगा। बीजेपी को कहीं पछताना न पड़ जाए कि काश हमने मनीष कश्यप को टिकट दे दिया होता। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।